मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसमें उसने मुझको एक प्रोग्राम भेजा था जावा का। तो उसने बोला कि सर आप ये चेक कर लीजिए कि इस प्रोग्राम में क्या एरर आ रही है, जबकि मैंने सब कुछ सही लिखा है। तो वाक़ई में उसका पूरा प्रोग्राम सही था, बस उसने एक जगह पे गलती कर रखी थी। तो आप भी वो गलती ना करें, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए उन दोस्तों को, ताकि वो लोग भी ये गलती दोबारा ना करें। तो आपको बताता हूँ वो एरर क्या थी। वो एरर थी आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आपका नेम होता है एक वेरिएबल का, एक क्लास का, या फिर ऑब्जेक्ट या फिर मेथड का। तो देखिए, आप कभी भी अगर अपने वेरिएबल के नेम को, मेथड के नेम को अगर आप गलत लिख देते हो तो वो एरर आ जाती है। तो उस एरर को मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर एक तरह का नेम होता है किसका? वेरिएबल, मेथड, क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है। या फिर अदर एलिमेंट्स लाइक कंस्ट्रक्टर हो गया, है ना, लाइक इनम हो गया। ठीक है। तो इन सब का क्या होता है? वो नेम होता है बेसिकली। अब मैं कुछ एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे देखिए, वेरिएबल का, देखिए वेरिएबल का एग्जांपल क्या है? जैसे हम लोग करते नहीं थे, इंट नेम लेते थे, CTC EDU, CTC एजुकेशन। जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ले ली, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेम है, ठीक है, नेम हमारे चैनल का CTC एजुकेशन है। तो यहाँ पर ये जो नेम लिखा हुआ है, नेम, ये जो ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये हमारा क्या है? आइडेंटिफायर है। ठीक है। ऐसे ही हमारा मेथड, ठीक है, मेथड जैसे हम बनाते नहीं है, फंक्शन वगैरह जो बनाते हैं, मान लीजिए हम मेथड बना रहे हैं नेम का। ठीक है। तो ये जो ये हमारा है, ये मेथड हो गया। फिर ऐसे ही हमारा क्लास होती है। ठीक है। क्लास का आप नेम कैसे लेते हो? क्लास एरिया जैसे ले लिया आपने। ठीक है। तो ये क्लास का एग्जांपल हो गया। वैसे ही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हम लोग मान लीजिए एरिया का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो एरिया S इज इक्वल्स टू न्यू एरिया। तो यहाँ पर ये जो S है, ये हमारा क्या है? आइडेंटिफायर है। क्लास में ये जो हमारा ये एरिया है, ये हमारा क्लास है। ये जो मेथड का हम नेम ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है? आइडेंटिफायर है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? ये हमारी आइडेंटिफायर है, नेमिंग है इन सब की। समझ में आ गया? तो अब देखिए, इनके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है, वो रूल क्या होता है? स्पेस का। यानी आप अपने आइडेंटिफायर में कभी भी स्पेस नहीं देते हो। जैसे आप एक वर्ड बना रहे हो, एक वर्ड का आइडेंटिफायर बना रहे हो या नेम लिख रहे हो, तब तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बीच में तो स्पेस होगा नहीं। अब अगर आप दो वर्ड का यूज करके आप अपना क्या बना रहे हो? आइडेंटिफायर बना रहे हो, तो वहां पे स्पेस नहीं लगाना होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो स्पेस दे दिया ना आपने, तो ये यहाँ पे क्या है? वैलिड नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे ही हमारा जो सेकंड रूल होता है, वो क्या बताता है कि आप यूज कर सकते हो किसका? अंडरस्कोर का और डॉलर साइन का। ठीक है। यानी आप क्या करो कि यानी आप क्या करो कि ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर लिया था आपने, यहाँ पे बीच में क्या करा था? स्पेस छोड़ा था। तो यहाँ पर क्या लगा दो? एक अंडरस्कोर लगा दो। तो एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर। ठीक है। तब ये वैलिड है। ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? अंडरस्कोर लगा सकते हो। अगर अंडरस्कोर नहीं लगाना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डॉलर का साइन लगा सकते हो। समझ में आ गया? फिर ऐसे ही हमारा तीसरा रूल होता है, कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते हो। कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हो मतलब कैसे? आप क्या करते हो? आप अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंट क्लास इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर देखो, ये जो क्लास है, ये हमारा क्या है? एक आइडेंटिफायर नहीं है, ये हमारा क्या है? कीवर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है ये। ठीक है। तो इसका कीवर्ड का हम यूज नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर। ठीक है। फिर हमारा क्या चौथा रूल आता है? इंटीजर का। ठीक है। यानी कि हम इंटीजर का शुरू में यूज नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हम इंटीजर को नहीं लगा सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। आप क्या मान लीजिए, इंट 1A, 1A नहीं लिख सकते हो आप।
समझ में आ गया? आप क्या लिख सकते हो, A1 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप एरिया 1, ठीक है। तो देखिए ये वैलिड नहीं है, मतलब शुरू में अगर आपने कोई इंटीजर लगाया है तो वो क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। आप A1 लिख सकते हो या एरिया 1 लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या आप इंटीजर का कहाँ यूज कर सकते हो, सेंटर में भी यूज कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिया, ठीक है, A1BC, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हुआ कि ये जो 1 है ये तुम्हारा क्या एक वर्ड के बीच में आ सकता है, तो ये भी वैलिड है हमारा, ठीक है। बस याद रखिए कि जो हमारा इंटीजर है वो हमारा कहाँ शुरू में नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये थे हमारे कुछ रूल्स, तो आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसका क्या, नेमिंग कन्वेंशन। देखिए जो नेमिंग कन्वेंशन होता है उसमें क्या बताया जाता है कि आप एक वर्ड का यूज कैसे कर सकते हो क्लास में, वेरिएबल में और मेथड में, और क्या नाम है इंटरफेस वगैरह में, है ना। और 2 वर्ड्स का कैसे यूज कर सकते हो, 3 वर्ड्स का कैसे यूज कर सकते हो, तो वही बताता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो आप जब वेरिएबल में आप नेमिंग कर रहे हो, तो वेरिएबल में जब नेमिंग कर रहे होगे तो अगर 1 वर्ड का है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, 2 और 3 वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो अगर 1 वर्ड्स का है तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो, मान लो माई, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल माई जो है ये हमारा एक वर्ड का था, तो इसमें आप कर सकते हो। अब अगर मान लो 2 वर्ड का, ठीक है, बना रहे हो, तो मान लो माई स्टूडेंट है, तो माई अंडरस्कोर स्टूडेंट लिखोगे। समझ में आ गया? तो ये 2 वर्ड्स का था। ऐसे ही आप 3 वर्ड का अगर आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, इसी में एक और वर्ड इस ऐड कर दो, माई स्टूडेंट हीरो, कुछ भी लिख सकते हो, तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 3 वर्ड्स का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या सेकंड मेथड के लिए, ठीक है। मेथड के लिए क्या होता है, आपने कैमिल वाला सुना होगा नेमिंग कन्वेंशन। मतलब कैमिल कैसा होता है, उसकी जो गर्दन होती है वो ऐसे ही होती है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, पहला जो वर्ड होता है वो हमारा स्मॉल होता है, फिर जो सेकंड वर्ड आप यूज करते हो उसका वो कैपिटल लेटर में होता है। तो कैसे, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सिंगल में तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सेकंड यूज करोगे, मतलब 2 वर्ड का, तो उसमें आप क्या करोगे, माई स्टूडेंट। तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो पहला वाला वर्ड था वो स्मॉल में लिखा, बाकी फिर जो सेकंड वर्ड यूज किया तो उसका पहला वर्ड क्या करा, कैपिटल में लिखा। ऐसे ही आप अगर 3 का करोगे तो 3 में आप क्या करोगे, इसी में ही ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर एच कैपिटल हो गया। समझ में आ गया? फिर कैमिल वाला नेमिंग कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट आता है, क्लास और इंटरफेस। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझो आप लोग, ठीक है। तो देखो क्लास और इंटरफेस वर्ड है, 1 वर्ड में आप क्या करोगे, जो पहला वर्ड है उसको आप कैपिटल में ही लिखोगे। क्लास और इंटरफेस में याद रखो कि जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन है उसमें आप कैपिटल लेटर का यूज करते हो, ठीक है। फिर जब 2 वर्ड से मिला करके बनाओगे तो आप क्या करोगे, माई स्टूडेंट, ठीक है। और फिर जब 3 वर्ड का यूज करोगे तो आप क्या करोगे, इसी में ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नेमिंग कन्वेंशन। तो अब देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, माई अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर हीरो लिखा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये अंडरस्कोर हटा करके इस हीरो को क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये भी वैलिड है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ये वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा? और मेथड के अंदर आप अगर आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एच को स्मॉल कर दिया तो ये वैलिड नहीं होगा, आप ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन ये भी वैलिड है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसकी जगह पे अंडरस्कोर लगा के हीरो लिख दो, तो ये भी वैलिड है हमारा। तो हम फिर नेमिंग कन्वेंशन का यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझो, नेमिंग कन्वेंशन से आपको ये चीज पता चलती है, अगर अंडरस्कोर या फिर डॉलर का साइन लग रहा है तो वो वेरिएबल नेम में यूज हो रहा होगा, ठीक है। मेथड में आप कैमिल कन्वेंशन का यूज करते हो, तो पहला वर्ड स्मॉल होता है, दूसरा कैपिटल होता है। समझ में आ गया?
तो मेथड ऐसे पहचान कर सकते हो आप, ठीक है? ऐसे ही हमारा क्लास और इंटरफ़ेस में कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। तो ये हमारे नेमिंग कन्वेंशन बस आपको हेल्प करते हैं पहचानने में, क्योंकि जब बड़े-बड़े प्रोग्राम्स आप लोग लिखते हो, जिसमें थाउज़ेंड्स ऑफ वेरिएबल्स या थाउज़ेंड्स ऑफ मेथड्स बनाने होते हैं, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करोगे तो, ठीक है? हालाँकि वैलिड होगा, ठीक है? आपका कंपाइल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट नहीं है, तो अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आपको जैसे मैंने अभी नेमिंग कन्वेंशन बताया, आप पीछे रिवाइंड करके देख लो। तो जहाँ-जहाँ पे जैसे बताया है, आपको वैसे ही आपको यूज़ करना है कि वेरिएबल में मैंने जैसे बताया था, मेथड में बताया था और क्लास और इंटरफ़ेस में बताया था। तो होप सो आपको ये आइडेंटिफायर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारा जो चैप्टर 2 का पार्ट 4 था वो भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 2 भी फिनिश होता है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।